Hello students, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to start our next chapter of First Flight book, The 100 Dresses Part 1, and it is written by Ilbosa Easter. And the story is about a quiet and shy girl named Wanda Petronsky, a Polish immigrant who had come to America with her family. Polish means पोलैंड की जो नेटिव है, दैट इज़ कॉल्ड पोल्स। इनको पोल्स भी बोला जाता है, पॉलिश भी बोला जाता है। सो ये जो चैप्टर है, ये जो स्टोरी है, एक लड़की के ऊपर है जिसका नाम है वेंडा, और ये जो है पोलैंड की नेटिव है। तो कुछ सर्कमस्टांसेस के कारण इनकी फैमिली को जो है यूएसए के अंदर आना पड़ता है, और यूएसए के अंदर जब ये लोग रहते हैं तो वहाँ पर जब ये स्कूल में जाती है तो बच्चे इसके साथ कैसा बिहेव करते हैं, क्यों इस चैप्टर का नाम जो है द 100 ड्रेसेस पड़ा, वो हमें लास्ट में पता चलेगा जब हम स्टोरी को पढ़ेंगे कि क्या ये इसका जो टाइटल है वो अप्रोप्रिएट है अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। सो वो हमें चैप्टर को जब हम रीड करेंगे उसके बाद हमें पता चलेगा। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट the story, I want to give you the introduction of the story. The Polish American community in the United States. The first Polish immigrants arrived in America in 1608, but the largest wave of Polish immigration occurred in the early 20th century when more than 1 million Poles migrated to the United States. कि जो सबसे पहले जो अमेरिका के अंदर जो पॉलिश यानी पॉलिश मीन्स जो पोलैंड के रहने वाले जो लोग थे वो अमेरिका के अंदर 1608 में वहाँ गए, लेकिन बहुत बड़ा लार्ज नंबर मतलब बहुत ज़्यादा जो लगभग 1 मिलियन के नज़दीक जो लोग हैं वो अमेरिका के अंदर पहुँचे, वो थे 20th सेंचुरी के अंदर। द पोलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट द टाइम एंड द immigrants were identified according to their country of origin rather than to ethnicity. They were identified as Russian Poles, German Poles, and Australian Poles. The Polish state did not exist means कि यूरोप की कंट्रीज़ में तब उस टाइम पोलैंड नाम की कोई कंट्री नहीं थी, तो इसीलिए जो है लोगों को उनके कंट्री के ओरिजिन के अकॉर्डिंग उनको जाना जाता था। जैसे कि रशिया से आने वाले पोल्स को रशियन पोल्स कहा जाता था, जर्मन के पोल्स को जर्मन पोल्स, ऑस्ट्रेलिया से आने वाले पोल्स को ऑस्ट्रेलियन पोल्स कहा जाता था। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटीज़ is in Chicago and its suburbs. So Chicago is sometimes called the second largest Polish city in the world, next only to Warsaw, the capital of Poland. कि जो पॉलिश लोग हैं, जो अमेरिकन कम्युनिटीज़ के अंदर जो पॉलिश लोग रहते हैं, वो सबसे ज़्यादा जो सेकंड नंबर पर जिसको लार्जेस्ट पॉलिश सिटी कहा जाता है वर्ल्ड के अंदर, वो है शिकागो, और उससे पहले जो है पोलैंड की जो कैपिटल है वार्सा, उसके अंदर जो है पॉलिश लोग पाए जाते हैं, और सेकंड जो नंबर आता है वर्ल्ड के अंदर वो है शिकागो का। Polish Americans were sometimes discriminated against in the United States as were the Irish, Italians and Jews. कि पोलिश जो ये अमेरिकन्स जो थे, जो कि अमेरिका के अंदर जाकर जो इमिग्रेंट हो गए थे, जो कि शिफ्ट हो गए थे, तो इन लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, भेदभाव होता था कि आप दूसरी जगह से आए हैं, आपकी कलर अलग है, आपकी लैंग्वेज अलग है, आपका कल्चर अलग है, तो अलग अलग तरीक़ों से इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था। ओके, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसस 6,67,414 Americans of age 5 years and older reported Polish as the language spoken at home. कि जब 2000 के अंदर जब यूनाइटेड स्टेट का सेंसस जब आया तो ये माना गया कि जो ये इतने लोग हैं अमेरिका के अंदर जिनकी एज क्या है 5 इयर्स, वो जो है सबसे ज़्यादा अमेरिकन को छोड़कर वो
जो है पॉलिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं, विच इज़ अबाउट 1/4% ऑफ द पीपल हु स्पीक्स लैंग्वेज अदर दैन इंग्लिश। और उनकी परसेंटेज कितनी थी 1.4। और 0.25% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन, और यूएस पॉपुलेशन का कितना परसेंट माना जाता था 0.25% population. So with this background we will start reading the story. Today Monday, Wanda Petronsky was not in her seat, but nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. सो इस स्टेंजा के अंदर जो है वेंडा पेट्रोन्स्की के स्कूल के बारे में बताया गया है, स्कूल का सीन क्रिएट यहाँ पर किया गया है कि आज जो है कौन सा डे है, मंडे, और जो वेंडा पेट्रोन्स्की है वो अपनी सीट पर नहीं थी और ना ही किसी ने उसको नोटिस किया, उस लड़की को, क्योंकि वो एक पॉल्स थी, वो एक शी वॉज अ पॉल, वो एक पॉलिश गर्ल थी, वो वहाँ यूएस की रहने वाली नहीं थी, तो किसी ने उसकी अब्सेंस की तरफ ध्यान नहीं दिया। शायद पैगी और मैडिलाइन ने भी उसका जो है ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये लड़कियां जो है हमेशा उसकी क्या करती थी, उसका मजाक बनाती थी। Usually Wanda sat in the seat next to the last seat in the last row in the room 13. जो ये वेंडा लड़की थी, ये जिसका जो रूम नंबर था वो था 13, और ये जो लास्ट लाइन की जो लास्ट सीट होती थी उससे पहली सीट पर ये लड़की बैठा करती थी। She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat, the corner of the room where there was most scuffling of feet. So here scuffling of feet means nosy dragging movements of the feet on the ground. जब हम ग्राउंड के ऊपर जब हम पैरों को घसीट कर चलते हैं तो वो जो एक आवाज़ होती है उसको कहते हैं हम स्कफलिंग। सो वो जो लड़की थी वेंडा, वो एक कमरे में एक कोने में बैठा करती थी जहाँ पर बहुत ही शरारती लड़के जो कि बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर नहीं करते थे, वो एक कोने में बैठा करती थी। वो इसलिए उन बच्चों के पास नहीं बैठती थी कि भी वो भी उन्हीं के ही जो है ग्रुप के अंदर आती है, वो भी वैसी ही लड़की है, बल्कि वो एक शांत और शर्मीली लड़की थी, शाई लड़की थी, और वो उसे इस तरह से लड़ना झगड़ना जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसीलिए वो लास्ट में कॉर्नर में बैठती थी, और वो कॉर्नर में वहाँ बैठती थी जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है पैरों को रगड़ कर घिसने की आवाज़ें जो है आती रहती थी। मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर। वो एक ऐसी जगह पर बैठती थी जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है हंसने की आवाज़ें आती थी, पैरों को रगड़ने की आवाज़ें आती थी, और जब भी कोई मजाक की बात होती थी तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा शोर होता था, और उस जगह पर फर्श पर फ्लोर पर जो है सबसे ज़्यादा गंदगी, सबसे ज़्यादा डस्ट और सबसे ज़्यादा जो है मड मीन्स कीचड़ वहाँ पर इकट्ठा होता था। यानी कि यहाँ पे जो है जो वेंडा पेट्रोन्स्की है उसके बारे में बताया गया है कि ये इसका जो सीटिंग था वो कैसा था, वो कहाँ बैठती थी। वो रूम नंबर 13 में जो लास्ट रो होती थी उससे पहले वो बैठती थी, और वो उन लड़कों के पास बैठा करती थी जो बहुत ज़्यादा शरारती थे, बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स वो स्कोर नहीं करते थे, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा धूल मिट्टी कीचड़ होती थी, पैरों के रगड़ने की आवाज़ें आती रहती थी, और सबसे ज़्यादा हंसने की या फिर कोई भी बात मजाकी वहाँ पर कहा जाता था तो उसकी आवाज़ वहाँ पर आती रहती थी। Wenda did not sit there because she was rough and noisy. On the contrary, she was very quiet and rarely said anything at all. अब जो वेंडा लड़की है वो इसलिए वहाँ नहीं बैठती थी क्योंकि कोई वहाँ पर, क्योंकि वो जो है बहुत ही ज़्यादा रफ़ एंड नॉइज़ी, यानी कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा करने वाली और बहुत ही हम ये कह सकते हैं अशिष्ट लड़की वो थी। बल्कि वो ऑन द कॉन्ट्रेरी मतलब मीन्स इसके बजाय वो क्या थी, वो तो बहुत शांत और किसी को कुछ ना कहने वाली, यानी कि ना तो वो उसे लड़ाई झगड़ा करना पसंद था, ना ही रोका टोकी उसे पसंद थी, ना ही वो किसी का मजाक बनाती थी। ये नहीं था कि इसी वजह से वो उसके पीछे जो है उन लड़कों के पास बैठती थी, बल्कि वो बड़ी ही शांत स्वभाव की थी। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और ना ही किसी ने उस लड़की को कभी भी बहुत ही ज़ोर से हंसते हुए सुना था। समटाइम्स ही
twisted her mouth into a crooked sort of smile, but that was all. कभी कभी तो वो अपनी हंसते टाइम अपने मुंह को इस तरह से, मतलब अपने फेस को इस तरह से मोड़ लेती थी जब उसे हंसी आती थी, और बस वही उसके लिए काफ़ी होता था। यानी कि जब भी कोई हंसने वाली बात होती थी तो वो थोड़ा सा एक्सप्रेशन देती थी, थोड़ा सा अपना मुंह सिकोड़ लेती थी, और वही उसे लड़की के लिए काफ़ी होता था। यानी कि ज़्यादा शोर शराबा करना उसे पसंद नहीं था। Nobody knew exactly why Wanda sat in the seat, unless it was because she came all the way from Boggins Heights and her feet were usually caked with dry mud. किसी को भी ये अच्छे से पता नहीं था कि वेंडा उस सीट पर क्यों बैठा करती थी, क्योंकि उसके बारे में केवल इतना ही हम कह सकते हैं कि वो जो बॉगिन्स हाइट से जो है वो चल कर आती थी, और उसके जो पैर होते थे वो हमेशा कीचड़ से भरे होते थे। केक्ड विद ड्राई मड मीन्स कीचड़ से उसके पैर भरे होते थे। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वेंडा पेट्रोन्स्की वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। लेकिन कोई भी जो है वेंडा पेट्रोन्स्की के बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचता था कि वो एक कमरे के कोने में ही क्यों बैठ जाती। यानी कि कोई एग्जैक्टली अच्छे से नहीं जानता है उस लड़की के बारे में कि वो लड़की हमेशा आखिरी सीट पर ही बैठना क्यों पसंद करती है। केवल हम यही मान सकते हैं कि भाई वो बॉगिंग साइड से आती है, रास्ते में पैदल चल कर आती है, और जिसी कारण से उसके जो पैर होते हैं वो कीचड़ से भरे होते हैं, ठीक है, और इसीलिए वो कोने में आकर बैठ जाती हैं। The time when they thought about Venda was outside of school hours, at noon time when they were coming back to school, or in the morning early before school began, when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the schoolyard. कि वो टाइम जब वो सब जो है बच्चे जब वेंडा के बारे में सोचते थे स्कूल में जो है आते समय, या आगे पीछे जो भी टाइम हुआ करता था, या फिर दोपहर के टाइम जब वो स्कूल वापस लौट रहे होते थे, या स्कूल के शुरू होने से पहले का जो टाइम होता है, तो जब 2 या 3 बच्चे या इससे ज़्यादा भी बच्चे जो है एक ग्रुप के अंदर जो यार्ड की तरफ बढ़ते हुए जो है अपने रास्ते में बातें कर रहे होते थे या फिर हंस रहे होते थे। Then sometimes they waited for Venda to have fun with her. तो इस टाइम जो है वो उस लड़की वेंडा की वेट कर रहे होते थे कि ताकि वो उसके साथ मजाक कर सके। टू हैव फन विद हर मीन्स कि वो उसके साथ मजाक बना सके। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे वेंडा वॉज नॉट इन स्कूल इधर एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन। अब अगले दिन ट्यूसडे की बात है कि अगले दिन जब ट्यूसडे का दिन था तब भी वेंडा जो है स्कूल में नहीं आई, और दोबारा से जो है उसकी एब्सेंस को किसी ने भी नोटिस नहीं किया। बट ऑन वेंसडे पैगी एंड मैडी who sat down front with other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud did notice that Venda was not there. लेकिन जब वेंसडे आया तो वेंसडे के दिन जो पैगी और मैडी जो कि दूसरे बच्चों से अलग थलग बैठा करती थी, उनसे आगे की तरफ बैठा करती थी, और जिनके हमेशा अच्छे मार्क्स आते थे, जो हमेशा अच्छे मार्क्स स्कोर किया करती थी, और जिनके पैर कभी भी कीचड़ से नहीं भरे होते थे क्योंकि वो कीचड़ में चलकर नहीं आती थी, उन्होंने ज़रूर आज जो है ये सोचा, उन्हें ये लगा कि जो वेंडा जो है वहाँ पर नहीं आई है। Peggy was the most popular girl in school. She was pretty, she had many pretty clothes and her hair was curly. अब यहाँ पे पैगी के बारे में बताया गया है कि जो पैगी नाम की जो लड़की थी वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, उसके पास बहुत ही सुंदर सुंदर ड्रेसेस थी, उसके बाल भी बहुत ज़्यादा कर्ली थे, बहुत ही दिखने में वो बहुत ही सुंदर लगती थी। एंड मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड। द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस वेंडाज एब्सेंस वॉज बिकॉज वेंडा हैड मीट दैम लेट टू स्कूल। अब मैडी के बारे में बताया गया है कि जो मैडी है वो जो है पैगी की बहुत ही ज़्यादा क्लोजेस्ट फ्रेंड थी, बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी, और जिस कारण से पैगी और जो मैडी ने वेंडा की एब्सेंस को नोटिस किया, उसका कारण ये था क्योंकि वो उन्हें हमेशा जो है स्कूल से लेट करवा देती थी। दे हैड waited for Venda to have some fun with her and she just had not come.
क्योंकि वो हमेशा जो है वेंडा का इंतज़ार करती रहती थी और वो उसका इंतज़ार करती ही रहती थी ताकि वो उसके साथ थोड़ा मजाक कर सके, उसको छेड़ सके, उसके साथ शैतानी कर सके। लेकिन शी जस्ट हैडंट कम, लेकिन वो तो आई ही नहीं थी। वेंडा उन दोनों लड़कियों को लेट किस लिए करा देती थी, क्योंकि रास्ते में जब वो लड़कियां आती थी तो वो दोनों लड़कियां वेंडा के साथ मजाक करती थी, उसके साथ छेड़खानी करती थी और जिस कारण से वो दोनों स्कूल से लेट हो जाती थी। लेकिन जो वेंडा नाम की जो ये लड़की है वो तो स्कूल आई ही नहीं थी। They often waited for Venda Petronsky to have fun with her. वो हमेशा वेंडा पेट्रोन्स्की का वेट क्या करती थी, उसके साथ मजाक करने के लिए। Venda Petronsky, most of the children in room 13 didn't have names like that. कि वेंडा पेट्रोन्स्की के जैसा नाम उस रूम नंबर 13 में किसी भी बच्चे का नहीं था। They had names easy to say like Tom, Smith और Alien. उनके नाम बहुत ही कहने में बहुत ही ईजी थे, जैसे कि थॉमस, स्मिथ और एलिन। There was one boy named Bounce, Willie Bounce, and people thought that was funny, but not funny in the same way that Petronsky was. लेकिन वहाँ पर बाउंस नाम का एक लड़का था जिसका नाम था पूरा विली बाउंस, और इसे लोग जो है बड़ा ही ह्यूमिरियस नेम मानते थे, लेकिन वो वेंडा पेट्रोन्स्की से ज़्यादा ह्यूमिरियस नहीं था, ज़्यादा फनी नहीं था। वेंडा पेट्रोन्स्की का नाम ज़्यादा फ़नी था, विली बाउंस का नाम इतना फ़नी नहीं मानते थे। वेंडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन। और वेंडा के कोई दोस्त नहीं थे, वो स्कूल अकेले ही आती थी और वापस घर जब वो जाती थी तो वो अकेले ही जाया करती थी। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट, इट वॉज क्लीन बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन्ड प्रॉपरली। डिडंट हैंग राइट मीन्स डिडंट फिट प्रॉपरली, कि वो हमेशा एक फेडेड ब्लू ड्रेस पहनती थी, हमेशा उसे ही पहना करती थी जो उसके जो है बॉडी पर ठीक ढंग से फिट नहीं बैठती थी, यानी कि अच्छे से उसकी फिटिंग वगैरह नहीं होती थी, वो उसको प्रॉपर नहीं आती थी। इट वॉज क्लीन, ये साफ तो होती थी, लेकिन इट लुक्ड एज द इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, लेकिन दिखने में ऐसी लगती थी जैसे कि कभी इसे ढंग से जो है आयरन ही नहीं किया गया है, इसको ढंग से प्रेस ही नहीं किया गया है। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर। उसके बहुत सारे दोस्त नहीं थे, लेकिन बहुत सारी लड़कियां उससे बातें करती थी, अच्छे से बोल लेती थी। Sometimes they surrounded her in the schoolyard as she stood watching the little girls play hopscotch on the worn hard ground. कई बार तो वो लड़कियां जो है वेंडा को स्कूल के यार्ड के अंदर ही उसे घेर लेती थी और उसे जो है जो जो एक घिसा हुआ जो एक बहुत ही हार्ड जो यार्ड है वहाँ पर जो है छोटी छोटी लड़कियाँ जो है हॉप स्कॉच जो है गेम खेलते खेलते उसको देख रही होती थी। यानी कि लड़कियों का जो ग्रुप था, जो लड़कियां उससे बोल देती थी, वो उसे बीच में ही जो है स्कूल के यार्ड में उसे घेर लेती थी और वहाँ पर जो छोटी छोटी लड़कियां जो कि हॉप स्कॉच खेलती रहती थी वो उसे नोटिस करती रहती थी कि ये जो लड़कियां हैं इसने इस वेंडा को क्यों घेर कर रखा है। Venda, Peggy would say in most courteous manner as though she were talking to Miss Mason. Venda, she had say, giving one of her friends a nudge, tell us, how many dresses did you say you had hanging up in your closet? Nudge means a gentle push. कि वेंडा जो है बड़े ही आराम से बड़े ही पोलाइटली वे में कहती थी, मानो कि वो मिस मैसन से बात कर रही हो, कि वेंडा अपनी सहेली में से एक किसी फ्रेंड को ऐसे पुश करते हुए ऐसे थोड़ा सा धक्का देते हुए कहते हैं कि हमें बताओ तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं जो कि तुमने अपनी जो है अलमारी के अंदर, अपनी अलमीरा के अंदर जो है लगाई हुई हैं। यानी उसको परेशान करते हुए, उसका मजाक बनाते हुए जो है वो उससे पूछा करती थी कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं जो तुमने अपनी अलमारी में रखी हुई हैं। लाइक यू कैन सी द पिक्चर, यहाँ पे देखो गर्ल्स खड़ी हुई हैं और वो एक दूसरे को जो है पुश करते हुए, एक दूसरे को कोहनी मारते हुए, और वो उस लड़की को परेशान कर रही है, वेंडा को उससे पूछ रही है बार बार कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं जो तुमने अपनी अलमारी में लटकाई हुई हैं। 100, वेंडा वुड से।
मेरे पास 100 ड्रेसेस है, वेंडा कहा करती थी। 100, exclaimed all the little girls incredulously, and the little ones who would stop playing hopscotch and listen. 100 ड्रेसेस, मतलब ऐसे वो सारे लड़कियां ऐसे उसकी तरफ देखती थी जैसे कि उन्हें विश्वास ही नहीं होता था, और छोटी छोटी जो लड़कियां जो आसपास खेल रही होती थी वो भी अपना खेल बंद करके उनकी बातें सुनने लगती हैं। या 100 all lined up, said Venda, then her thin lips drew together in silence. हाँ हाँ, मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और वो सभी एक लाइन में लगाई हुई हैं, मैंने उनको एक लाइन में लगा रखा है। और फिर वेंडा कहती है, और उसके जो छोटे छोटे जो पतले होठ थे उनके ऊपर एकदम से साइलेंस आ जाते हैं, यानी कि फिर वो चुप हो जाती है। What are they like? All silk? I bet, said Peggy. What are they like? वो कैसी लगती हैं? क्या वो सारी ड्रेसेस रेशम की यानी सिल्क की बनी हुई हैं? लेकिन मैं बेट लगाकर कह सकती हूँ। Then said Peggy. Peggy कहती है, या ऑल सिल्क ऑल कलर्स, हाँ हाँ सभी सिल्क की बनी हुई है और सभी कलर्स की हैं, यानी कि मेरे पास सभी कलर्स की ड्रेस है। वेलवेट टू, क्या वेलवेट की ड्रेस भी है तुम्हारे पास? या वेलवेट टू, 100 ड्रेसेस, वेंडा वुड रिपीट stolidly, all lined up in my closet. हाँ हाँ, मेरे पास वेलवेट की भी ड्रेस हैं, मेरे पास 100 ड्रेसेस, यानी मेरे पास 100 ड्रेसेस है। और वेंडा जो है बिना कोई टेम्पर में आए वो बात कहती है, और मैंने सारे अपने ड्रेसेस को एक लाइन में, एक जो है रो में मैंने उनको लगा कर रखा है। They had let her go, and then before she had gone very far, they couldn't help bursting into shrieks and peals of laughter. कि जब वो लड़कियां उसे क्या करती हैं, उस वेंडा को जाने देती है, जब वो उनकी बातों का जवाब दे देती हैं, जब वो उससे पूछती हैं कि भाई तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है और क्या तुमने सभी को अपनी अलमारी में रखा हुआ है, ढंग से उनको लगाया हुआ है, तो वेंडा कहती है हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और वो सभी कलर्स की हैं, मेरे पास वेलवेट की ड्रेसेस भी हैं और मैंने सभी को अच्छे से अपनी अलमारी में लगाया हुआ है। तो इतना जब उनको रिप्लाई मिल जाता है तो वो उस वेंडा को जाने देती हैं, और जब वो थोड़ी दूर भी नहीं गई होती तभी वहाँ से वेंडा को जो है चीखने की, हंसी के ज़ोर ज़ोर से, मतलब हंसने की, और किसी का मजाक जब हम बनाते हैं तो उस तरह की आवाज़ें वेंडा को सुनाई देती हैं, यानी कि वो लड़कियाँ वेंडा का उस टाइम मजाक बनाकर रखती हैं। 100 ड्रेसेस, obviously the only dress Venda had was the blue one she wore every day. 100 ड्रेसेस, लेकिन उसके पास तो मेरे ख्याल से वही एक ब्लू फेडेड ड्रेस है जो वो हमेशा पहन कर आती है। सो वाई डिड शी से शी हैड 100? तो फिर वो क्यों ऐसा कहती है कि मेरे पास तो 100 ड्रेसेस है? व्हाट अ स्टोरी, कितनी अजीब तरीके की कहानी वो बनाती है। हाउ मैनी शूज़ डिड यू से यू हैड? फिर तुमने क्या बताया था कि तुम्हारे पास कितने जूते हैं? 60 पेयर्स, मेरे पास 60 पेयर्स है जूतों के। एंड ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेस्ट, और सारे मैंने अपनी अलमारी में लाइन में लगाए हुए हैं। क्राइज ऑफ एग्जैजरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक, कि वो अपनी जो है बातों को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर और बड़े पोलाइटली वे में जो है कहती हैं। क्या सभी एक जैसे हैं? ओ नो, एवरी पेयर इज़ डिफरेंट, नहीं नहीं हर एक पेयर जो है अलग है। ऑल कलर्स, सभी कलर्स के हैं। ऑल लाइंड अप, और सभी एक लाइन में लगाए हुए हैं। पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम एंड मैडी हर inseparable friend were always the last to leave. पैगी जिसने कि ये जो गेम है ये बड़ा ही सोच समझ कर तैयार किया था, और मैडी उसकी वो फ्रेंड थी जो हमेशा उसका साथ निभाती थी, जितनी भी वहाँ पर लड़कियाँ खड़ी रहती थी वो सबसे लास्ट में वहाँ उसको छोड़कर जाती थी। फाइनली वेंडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, हर आइज डल, हर माउथ क्लोज्ड, hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had finishing the walk to school alone.
अब आखिर में जो वेंडा है वो उस गली में आगे बढ़ती हैं। उसकी आंखें डल हैं, उसका मुंह बंद है और हर थोड़ी देर के बाद वो अपने कंधे को एक अजीब तरीके से जो है ऐसे झटका देती है, जैसे कि वो हमेशा करती थी। और उसके बाद वो अकेले ही उस रास्ते को पूरा करती है। Peggy was not really cruel. She protected small children from bullies and she cried for hours if she saw an animal mistreated. If anybody had said to her, "Don't you think that is a cruel way to treat Venda?" अब यहाँ पे पैगी के बारे में बताया गया, उसके बिहेवियर के बारे में बताया गया है कि पैगी जो है एक्चुअल में इतनी क्रूअल नहीं थी। वो छोटे छोटे बच्चों को जो बुलीज़ होते हैं, जो बुलीज़ मीन्स जो ऐसे बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, दूसरे बच्चों को परेशान बिना किसी कारण के उनके साथ मजाक बनाते हैं, तो ऐसे लड़कों से, ऐसे बच्चों से वो छोटे छोटे बच्चों को बचाव करती थी, हमेशा उन्हें बचाया करती थी। और वो कई कई घंटे जो हैं रोते रहती थी जब वो ये देखती थी कि किसी भी जानवर के साथ, किसी भी एनिमल के साथ बहुत ही जो है मिसबिहेव किया जा रहा है, मिसट्रीटेड उनके साथ किया जा रहा है। और अगर कोई उससे कहता कि तुम जो है वेंडा के साथ ऐसा बिहेव करती हो, क्या ये सही तरीका है, क्या तुम ये उसके साथ ऐसा करके तुम अपने आप को अच्छा मानती हो, शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड। क्रूअल, वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस। तो उसे ये बात जो है सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरानी होती थी कि क्या क्रूअलिटी है ऐसा करना। उस लड़की ने फिर ऐसा क्यों कहा, यानी कि वेंडा ने उसे, जब हमने उससे पूछा कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, तो उसने ऐसा क्यों कहा कि मेरे पास तो 100 ड्रेसेस हैं। एनीबडी कुड टेल दैट वाज अ लाई। कोई भी ये बता सकता है कि वो झूठ बोल रही थी और ये एक झूठी बात है। वाई डिड शी वॉन्ट टू लाई, वो झूठ क्यों बोलना चाहती है। एंड शी वॉज नॉट जस्ट एन ऑर्डनरी पर्सन, वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह बिहेव नहीं कर रही थी। वाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट, एनी वे दे नेवर मेड हर क्राई। तो फिर उसका नाम भी ऐसा अजीब सा क्यों है, लेकिन वो कभी भी उसे रुलाती नहीं थी। As for Maddie, the business of asking Venda every day how many dresses and how many hats and how many this and how many that she had was bothering her. कि जहाँ तक मैडी की बात थी, वेंडा से रोज़ डेली ये पूछना कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, तुम्हारे पास कितने हैट है, तुम्हारे पास ये चीज़ कितनी है, तुम्हारे पास वो चीज़ कितनी है, तो ये बात अब उसे परेशान करने लगी थी। मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ, क्योंकि मैडी भी खुद एक गरीब लड़की थी। शी यूजुअली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स, थैंक गुडनेस शी डिडंट लिव अपॉन बॉगिंग्स हाइट्स और हैव अ फनी नेम। क्योंकि मैडी भी एक गरीब लड़की थी और वो भी किसी के दिए हुए कपड़े जो है पहना करती थी, लेकिन वो जो है ये धन्यवाद करती है गॉड का भी कि वो बॉगिंग्स हाइट जैसी जगह पर नहीं रहती है और ना ही उसका कोई फ़नी नेम है जैसा कि वेंडा पेट्रोन्स्की का था। Sometimes when Peggy was asking Venda those questions in that mocking polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself. कि कई बार जब पैगी वेंडा से वो क्वेश्चन पूछ रही होती थी कि वो फ़नी वे में उसे बड़ी पोलाइटनेस के साथ जब वो उससे वो क्वेश्चन पूछती थी, तो मैडी जो है बड़ी ही अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करती थी और हमेशा जो उसके हाथ में जो मार्बल्स जो होती थी, जो कांच की जो गोलियां होती थी, उनको वो पकड़े हुए होती थी, उनको गिनती रहती थी, इधर उधर घुमाते रहती थी और उससे कुछ भी जो है नहीं कहती थी। Not that she felt sorry for Venda exactly, she would never have paid any attention to Venda if Peggy had not invented the dresses game. ऐसा इसलिए नहीं कि वो सचमुच जो है वेंडा को दुखी, उसके लिए वो बड़ी परेशान हो रही होती थी, बल्कि वो वेंडा की तरफ बिल्कुल कोई ध्यान ही नहीं देती थी जब तक कि यदि जो पैगी ने कोई जो ड्रेसेस वाला खेल ना ढूंढा होता। यानी कि अगर जो है पैगी ने अगर ये ड्रेसेस वाला गेम अगर स्टार्ट नहीं किया होता तो सचमुच में वो उस वेंडा को परेशान करना पसंद नहीं करती, वो उसके ऊपर ध्यान तक नहीं देती। बट सपोज पैगी एंड ऑल अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, शी वॉज नॉट एज पुअर एज वेंडा परहैप्स, बट शी वॉज पुअर।
लेकिन मान लो कि पैगी और जो दूसरी लड़की अगली बार उस पर मतलब उसको घेरने की कोशिश करे तो फिर क्या किया जाए। वो वेंडा की जितनी गरीब नहीं थी, लेकिन वो गरीब तो थी, लेकिन वो वेंडा की जितनी गरीब नहीं थी, लेकिन शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस। लेकिन उसके अंदर जो है ये कहने की बजाय उसके अंदर ज़्यादा बुद्धि थी, ये या हम मान लें कि उसके अंदर ज़्यादा इंटेलिजेंस थी कि उसके पास जो है 100 ड्रेसेस हैं। Still, she would not like for them to begin on her. She wished Peggy would stop teasing Wenda Petronsky. फिर भी वो नहीं चाहेगी कि वो उसी पर शुरू हो जाए, और वो चाहती थी कि जो पैगी है वो वेंडा पेट्रोंस्की को अब परेशान करना बंद कर दे। यानी कि उसे जो है ये चीज़ें पसंद नहीं थी। वो नहीं चाहती कि जो पैगी वेंडा को परेशान की, क्योंकि वो बिना वजह किसी को परेशान करना पसंद नहीं करती थी। वो क्रूल नहीं थी, वो बुलीज से भी छोटे छोटे बच्चों को बचाती थी, वो घंटों रोती भी थी। लेकिन अगर पैगी ने जो 100 ड्रेसेस का गेम अगर स्टार्ट नहीं किया होता तो वो वास्तव में जो है पैगी की मदद नहीं करती। टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वेंडा। आज भी हालांकि उन्हें स्कूल के लिए देर हो रही थी, लेकिन मैडी को खुशी थी कि आज उन्हें वेंडा का मजाक नहीं उड़ाना पड़ा था। She worked her arithmetic problems absent-mindedly. 8 times 8. Let's see. वो बड़े ही अजीब ढंग से अपने अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही थी कि 8 गुना 8 कितना होता है। और वो ये भी चाहती थी कि वो शायद काश पैगी को एक नोट लिख सके और उसमें ये बता सके लेकिन उसके अंदर शायद ये कभी भी इतना जो है करेज नहीं आ पाएगा, इतना साहस नहीं हो पाएगा कि वो जो है पैगी से सीधी बात कर सकी और ये कह दे टू से हे पैग लेट्स स्टॉप आस्किंग वेंडा हाउ मैनी ड्रेसेस सी हैज, कि आओ आज से हम जो है वेंडा से पूछना बंद कर दें कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं। यानी कि वो पैगी से डरती थी और उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सीधी मुंह से बात करे कि अब हमें जो है वेंडा को परेशान करना बंद कर देना चाहिए, हमें उससे ये पूछना बंद कर देना चाहिए कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं। When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. Suddenly she paused and shuddered. She pictured herself in the schoolyard, a new target for Peggy and the girls. और जब उसने अपना अर्थमेटिक का काम ख़त्म कर लिया था तो उसने एक नोट लिखना शुरू कर दिया, लेकिन अचानक से उसने उसको लिखना बंद कर दिया क्योंकि वो शिवर करने लगी, वो कांपने लग गई, क्योंकि वो अब अपने बारे में सोच रही थी कि अगर वेंडा का उसने जो है पीछा करना छोड़ दिया तो उसका अगला टारगेट कौन होगा, उसका अगला टारगेट मैं होंगी। और उसने अपने आप को पैगी तो दूसरी लड़कियों से घिरा हुआ पाया, उसने अपना अगला टारगेट खुद को ही पाया। Peggy might ask her where she got the dress that she had on, and Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with. शायद पैगी उससे पूछ ले, उसे इस बात का डर था कि उसे ये जो ड्रेस जो पहनी हुई है ये उसे कहाँ से मिली, और मैडी को ये शायद कहना पड़े कि ये उस पैगी की ही पुरानी ड्रेसेस में से एक है जो उसकी माँ ने जो है कुछ उस पर कवर करके इसको ढकने की कोशिश की है ताकि जो कि न्यू ट्रिमिंग सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट, की जो इसे एक अलग से डेकोरेट किया है, इसे ढकने की कोशिश की है एक मटेरियल लगाकर ताकि कि जो रूम नंबर 13 के अंदर कोई इसे पहचान ना पाए। If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wenda, oh well. Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. शायद वो ये सोच रही थी कि पैगी खुद ही जो है ये डिसाइड कर ले कि वो आगे से वेंडा को परेशान नहीं करेगी, और उसके बाद मैडी ने जो अपने ब्लॉन्ड मीन्स जो गोल्डन कलर के जो उसके हेयर थे उसमें अपना हाथ फेरा ताकि ये करने के लिए ताकि वो जो उसके मन में जो अजीबो गरीब जो विचार जो उसके थॉट्स जो उसके मन में आ रहे हैं उससे वहाँ से अपने आप को निकालने के लिए। What difference did it make? Slowly Mary tore into bits the knot she had started. और इससे क्या फ़र्क पड़ सकता था,
धीरे धीरे मैडी ने जो नोट लिखा था उसे फाड़ना शुरू कर दिया, उसे छोटे छोटे पीसेस में फाड़ दिया। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि वो पैगी की बहुत अच्छी दोस्त थी। एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम, और पैगी नाम की जो ये लड़की थी ये पूरे रूम में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली लड़की थी। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग, शी थॉट। उसने सोचा कि पैगी मेरे साथ वो बुरा नहीं करेगी, उतना बुरा नहीं करेगी जितना कि वो सोच रही है कि वो कभी बुरा नहीं करेगी जो कि वो सोच रही थी। As for Venda, she was just some girl who lived upon Boggings Height and stood alone in the school yard. कि जहाँ तक कि वेंडा की बात थी तो वो कोई लड़की थी जो कि बॉगिंग्स हाइट पर रहती थी और स्कूल के आंगन में वो हमेशा अकेली खड़ी रहती थी। She scarcely ever said anything to anybody. The only time she talked was in the schoolyard about her 100 dresses. वो मुश्किल से ही कभी किसी से कोई बात करती थी या कुछ कहा करती थी। केवल जब ही वो कुछ बोलती थी तब, जब स्कूल के यार्ड में जब उससे कोई पूछता था, जब उसने जो है 100 ड्रेसेस वाली बात की थी। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस। मैडी को ये याद आया कि किस तरह उसने अपनी ड्रेसेस के बारे में बताया था। Pale blue with colored trimmings, and she remembered another that was brilliant jungle green with a red sash. उसे एकदम से जो है उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में याद आया कि जो हल्के रंग की, जो हल्की ब्लू कलर की जो ड्रेस थी उसके ऊपर जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के जो है बॉर्डर लगे हुए थे। और उसे एक और जो है उसकी ड्रेस के बारे में याद आया जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्राइट कलर्स की, ब्राइट ग्रीन कलर की थी। You had looked like a Christmas tree in that, the girls had said in pretended admiration. तो तुम तो एक क्रिसमस ट्री के जैसी लगोगी। जो गर्ल्स थी उन्होंने जो है उसको प्रेज करने का, अप्रिशिएट करने का एक ड्रामा सा करते हुए, उसको जो है नाटक सा करते हुए कहा। थिंकिंग अबाउट वेंडा and her 100 dresses all lined up in the closest, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. कि वेंडा और उसकी अलमारी में रखी हुई जो अलग अलग तरह की जो 100 ड्रेसेस के बारे में जो मैडी सोच रही थी, तो वो ये सरप्राइज़ हो रही थी कि जो ड्राइंग और जो कलर करने का जो कॉन्टेस्ट है उसमें आखिरकार कौन जीतने वाला था। फॉर गर्ल्स this contest consisted of designing dresses and for boys of designing motorboats. कि जहाँ तक ये कॉन्टेस्ट की बात थी तो इस कॉन्टेस्ट में जो है ड्रेसेस के, लड़कियों को तो जो ड्रेसेस बनाने थे, जो पेंटिंग्स बनानी थी, जो ड्राइंग्स बनानी थी वो तो ड्रेसेस के ऊपर बनानी थी, और जो लड़कों को जो ड्राइंग बनानी थी वो मोटर बोट के ऊपर बनानी थी। Probably Baggy would win the girls medal. शायद ये जो लड़कियों वाला जो मेडल है वो शायद पैगी को ही मिलेगा। पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, क्योंकि पैगी की ड्राइंग जो है इस रूम के अंदर, इस रूम नंबर 13 के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छी थी। वो सबसे अच्छी ड्राइंग बनाती थी। एट लीस्ट दैट इज़ व्हाट एवरीबडी थॉट। शायद हर एक यही बात सोच रहा था, हर एक ने यही बात सोची होगी। She could copy a picture in a magazine or some film stars had so that you could almost tell who it was. क्योंकि ये किसी भी मैगजीन में दिए गए जो पिक्चर होती है उसको देखकर उसके जैसा बना सकती थी, या किसी भी जो फिल्म स्टार है उसके हेड का पिक्चर ये बना सकती थी, जिससे कि आप लगभग इमेजिन कर सकते थे या बता सकते थे कि ये कौन हो सकता है। Oh, Maddie was sure Peggy would win. Well, tomorrow the teacher was going to announce the winners, then they had no. शायद जो है जो टीचर है, मैडी को ये विश्वास था कि पैगी ही जीतेगी, और शायद जो टीचर है उनकी क्लास की वो जो है अगले दिन जो है विनर्स के नाम सुनाने जा रही थी, और उसके बाद उन सबको ये पता चल जाएगा।